राजा विक्रमादित्य का नाम भारतीय इतिहास के महान तथा प्रसिद्ध राजाओं में गर्व के साथ लिया जाता रहा है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में जाना जाता है। वह अपनी उदारता, साहस और विद्वानों के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। विक्रमादित्य को सैकड़ों पारंपरिक भारतीय किंवदंतियों में चित्रित किया गया है। विक्रमादित्य का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने पर अर्थात 100 ईसा पूर्व उज्जैन में हुआ था। इनके पिता का नाम गंधर्वसेन तथा माता का नाम सौम्य दर्शना था। विक्रमादित्य का नाम विक्रम और आदित्य को मिलाकर रखा गया था। विक्रम का अर्थ है वीरता और आदित्य का अर्थ है सूर्य। इस प्रकार विक्रमादित्य का अर्थ हुआ वीरता का सूर्य। महाराज विक्रमादित्य अपनी प्रजा के दुख सुख जानने के लिए अनेकों बार भेष बदलकर अपने नागरिकों के बीच घूमा करते थे। विक्रमादित्य ने शकों से लड़ाई लड़कर उन्हें भारत से खदेड़ दिया था तथा 57 ईसा पूर्व शकों को हराकर तारीखी गणना हेतु विक्रम संवत को स्थापित किया। यह विक्रम संवत जिसका प्रयोग विद्वान वर्तमान में भी करते हैं, इन्हीं राजा विक्रमादित्य द्वारा इन्हीं के नाम पर चलाया गया था। अयोध्या में एक पौराणिक कथा के अनुसार विक्रमादित्य द्वारा सदियों से खो जाने के बाद अयोध्या की खोज की गई थी। राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या को खोजना आरंभ किया तथा उसी की खोज में वे तीर्थों के राजा प्रयाग से मिले। प्रयाग द्वारा निर्देशित विक्रमादित्य ने अयोध्या को चिन्हित किया, परंतु भूल गए कि वह कहाँ था। तब एक योगी ने उन्हें एक गाय और बछड़ा मुक्त कर देना चाहिए ऐसा कहा। अयोध्या वह होगी जहां गाय दूध देना प्रारंभ कर दे। इस प्रकार युक्ति करने के उपरांत विक्रमादित्य को प्राचीन अयोध्या स्थल मिला। राजा विक्रमादित्य पर यूं तो अनेक किंवदंतियां हैं, परंतु मुख्यतः बेताल पच्चीसी अर्थात विक्रम बेताल एवं सिंहासन बत्तीसी अत्यंत प्रसिद्ध है। राजा विक्रमादित्य धर्म से अपना राज चलाते हुए चक्रवर्ती सम्राट हुए। महाराज विक्रमादित्य का सविस्तार वर्णन भविष्य पुराण तथा स्कंद पुराण में मिलता है। प्राचीन अरब साहित्य में भी विक्रमादित्य का वर्णन मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार विक्रमादित्य का शासन भारतीय उपमहाद्वीपों के अलावा ईरान, इराक और अरब में भी था। विक्रमादित्य की अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहाम किंतोई ने अपनी पुस्तक सायर उल ओलम में किया है। पुराणों और अन्य इतिहास ग्रंथों के अनुसार अरब और मिस्र भी विक्रमादित्य के अधीन थे। संपूर्ण धरती पर उनका राज था तथा सभी उनके नाम से परिचित थे। तुर्की के शहर इस्तांबुल के एक संग्रहालय में मकतब ए सुल्तानिया में एक शिलालेख का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है, वे लोग भाग्यशाली हैं जो उस समय जन्मे और राजा विक्रम के राज्य में जीवन व्यतीत किया। वह बहुत ही दयालु, उदार और कर्तव्यनिष्ठ शासन था जो प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचता था। उसने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया। अपने देश के सूर्य से भी तेज विद्वानों को इस देश में भेजा ताकि शिक्षा का उजाला फैल सके। इन विद्वानों और ज्ञाताओं ने हमें भगवान की उपस्थिति और सत्य के सही मार्ग के बारे में बताकर एक परोपकार किया है। ये तमाम विद्वान राजा विक्रमादित्य के निर्देश पर अपने धर्म की शिक्षा देने यहाँ आए थे। राजा विक्रमादित्य के शासन को देखते हुए बाद में कई भारतीय राजाओं ने अपने नाम के साथ विक्रमादित्य लगाया। यह एक उपाधि जैसा माना जाता था। इसमें शूद्रक, हल, चंद्रगुप्त द्वितीय, शिलादित्य आदि राजाओं ने अपने नाम के आगे विक्रमादित्य लगाया, जिस कारण विक्रमादित्य सम्राट के तौर पर कई जगह भ्रम उत्पन्न होता है। नवरत्नों को रखने का प्रचलन भी राजा विक्रमादित्य ने ही आरंभ किया था, जिसे बाद में मुगल बादशाह अकबर ने भी अपनाया था। राजा विक्रमादित्य के नवरत्न धनवंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, खटकर पारा, कालिदास,
बेताल भट्ट, वररुचि और वराहमिहिर थे। इन नवरत्नों में उच्च कोटि के विद्वान, श्रेष्ठ कवि, गणितज्ञ और विज्ञान के विशेषज्ञ आदि सम्मिलित थे। कालिदास प्रसिद्ध संस्कृत राजकवि थे। वराहमिहिर उस युग के प्रमुख ज्योतिषी थे जिन्होंने विक्रमादित्य के पुत्र की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। बेताल भट्ट एक धर्माचार्य थे। माना जाता है कि उन्होंने विक्रमादित्य को 16 छंदों की रचना नीति प्रदीप का श्रेय दिया है। भविष्य पुराण के अनुसार राजा विक्रमादित्य का शासनकाल 100 वर्षों का बताया गया है। तो यह थी राजा विक्रमादित्य के जीवन की कुछ रोचक बातें। अगर आपको यह वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।